नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर रॉयल में। आज हम लोग जनवरी मंथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे, जो आपके 69 बीपीएससी और असिस्टेंट बीपीएससी और भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसे आप लोग ज़रूर देखें और पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लें। तो चलिए देर किए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदल के नई राजधानी कहाँ होगी? तो ये होगी विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम में होगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग। पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है भारत ने। किसको हराया? तो इंग्लैंड को हराया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यही कह रहा है कि इंग्लैंड को हराया है और ये कहाँ हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो जीता है जर्मनी ने। तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देखते हैं। अब इसका एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? तो देखिए, इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है कि उप विजेता बेल्जियम है, मतलब जर्मनी जो जीता बेल्जियम को हरा के, और आयोजन स्थल भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था और संस्करण 15वां था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है कि 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल 106 लोगों को। तो इसमें पद्म विभूषण से के लोग थे? तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग पद्म विभूषण से थे। अब नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में क्या है। तो देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है इसमें भी कि 106 को पद्म पुरस्कार मिला है। पद्म पुरस्कार सबको मिला के कहा जाता है, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 91 पद्मश्री। और पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं और 7 लोगों को मरणोपरांत चुना गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग। कह रहा है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना? संविधान साक्षर जिला भी आई क्वेश्चन। तो यह है कोल्लम, केरल का। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार पूछ रहा है कौन बने हैं? तो वो बने हैं पंकज कुमार सिन्हा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे का सामना करने वाले किसानों को लाभान्वित करने के लिए किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण योजना निकाला? तो ये निकाला है झारखंड सरकार का है जल संरक्षण योजना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो ये अमृत उद्यान कर दिया गया है। इसको याद रखिएगा, PBI क्वेश्चन है। अब इसका नाम अमृत उद्यान हो गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा देश शीर्ष पर? तो जापान पहले की तरह अभी भी इस पे शीर्ष पे ही है। तो कह रहा है भारत का स्थान इसमें कितना है? तो ये देख लीजिए, भारत का स्थान 85वां है। और सबसे नीचे कौन है? अफगानिस्तान। मतलब फर्स्ट पे कौन हो गया? जापान। यही याद रखना है, जापान हो गया। और सबसे लास्ट कौन हो गया? ये हो गया अफगानिस्तान, अंतिम हो गया। अब भारत का स्थान पूछेगा तो भारत का हो गया 85 हो गया। ठीक है, और ये जारी कौन करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सुखोई लड़ाकू जो विमान है 30 MKI उड़ाने वाली और इंटरनेशनल वार गेम में भाग लेने भारत की पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो अवनी चतुर्वेदी बन गई हैं। न्यूजीलैंड के पूछ रहा है नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये हैं क्रिस हिपकिंस, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो कह रहा है न्यूजीलैंड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है कि न्यूजीलैंड ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी वेलिंगटन है। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कुक जल संधि अलग करती है और न्यूजीलैंड के लोग को कीवी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं और ब्रोनी गैब्रियल अमेरिका के, याद रखना ये नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व किया था? तो दिविता राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि कर्तव्य पथ 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो इस बार उत्तराखंड का झांकी जीत गया है। ठीक है, यही याद रखना है। 2023 वाला है क्योंकि 74वां कब बना था? 2023 में। 22 वाला यूपी जीता था, 23 वाला है। चलिए
ये पूछ रहा है कि उत्तराखंड का जो झांकी था वो किस थीम पे था। टाइटल मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड पर था। ठीक है, तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का अवार्ड पंजाब रेजिमेंट ने जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है। तो दीदीर कौन किया है, पश्चिम बंगाल किया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना रहा। तो चौथा स्थान रहा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए एक्स्ट्रा फैक्ट में दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। ठीक है, इसके बाद रूस है, थर्ड में चीन है और चौथा में भारत आ गया है अपना। मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र का सबसे ताकतवर देश तुर्की। ये यहाँ पे भूकंप अभी आया है, बहुत भयानक भूकंप आया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है। मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र का सबसे ताकतवर तुर्की। और इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर कौन रहा, भूटान की सेना। ठीक है, जारीकर्ता कौन है, डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया गया है। तो पुणे महाराष्ट्र में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दुनिया का पहला तार के पट्टों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है। तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं आते हैं। मधुमक्खियों के लिए किस देश में दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी गई है। तो वो अमेरिका के टीके की मंजूरी मिल गई है, जो मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीका है, दुनिया टीका है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो केरल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में कितने फीसदी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया। 6.5। इसको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठाता है इकोनॉमिक सर्वे से। तो देखिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट में है कि 23-24 में 6.5% बढ़ने और इस वित्तीय वर्ष 21-22 में 8.7% तुलना में फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। बस ये याद रखना 23-24 में 6.5 और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बन गए हैं। तो प्रवीण शर्मा बन गए हैं। ये सब बदलाते रहता है नियुक्ति। तो नियुक्ति जो भी आ रहा है मंथली वो तो हमारे चैनल पे आपको मिल ही रहा है, लेकिन एग्ज़ाम के समय उसके 7 दिन पहले, कोई भी एग्ज़ाम के पहले अपडेटेड नियुक्ति हम लोग लाते हैं, जिसमें जो भी बदला जाता है या जो उस समय वर्तमान में रहता है सब हो जाता है, तो ये भी देख लेना है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है इसमें, डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया था। जम्मू कश्मीर। एकदम VVI याद रख लेना है, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश का क्वेश्चन बहुत ही VVI हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, शेयर बाजार में पूर्ण रूप से भुगतान की आधुनिक तकनीकी T+1 सेटलमेंट साइकिल लागू करने दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया। तो ये भारत है दुनिया का पहला, तो ये भी भारत के हिसाब से VVI हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोला T1 सेटलमेंट है क्या, तो देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है बाजार में T+1 सेटलमेंट की शुरुआत सबसे पहले चीन ने की थी, लेकिन वहाँ यह आंशिक रूप से लागू है। T+1 सेटलमेंट लागू होने के बाद शेयरों की खरीद बिक्री से आने वाले पैसे या शेयर निवेशकों के डीमेट अकाउंट में 24 घंटा के भीतर दिखाई देने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, तो सर्बिया के हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन का पूरा यहाँ पर है आपका फैक्ट। बोल रहा महिला एकल कौन जीत गई है, एरिना सबलेंका बेलारूस की। पुरुष युगल नहीं इंपॉर्टेंट, महिला युगल नहीं, मिश्रित युगल नहीं। ठीक है, नोवाक जोकोविच पुरुष में, महिला में एरिना सबलेंका, वो थे सर्बिया के और ये हैं बेलारूस की। देखिए सर्बिया और ये बेलारूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया। तो वायनाड केरल बन गया। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बन गए हैं। तो पंकज मोहन सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है। तो किए हैं जयपुर राजस्थान में संविधान पार्क का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि बाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो कैप्टन शिवा चौहान। VVI है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन के बारे में बोला जा रहा है, कहाँ इसकी शुरुआत की गई है? तो कलकत्ता में। एक गहरा था, सबसे गहरा, तो वो थे पूना मेट्रो था ना, पूना वाला जो पीछे था, और ये सबसे मतलब अंडर वाटर है मेट्रो, तो ये है कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो किया है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाइड्रोजन से चलने वाला बोल रहा है कि ट्रेन जो है एशिया का पहला देश कौन बन गया? तो चाइना बन गया जो ये चलाया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, बोल रहा है 17वीं वार्षिक शिक्षा रूप इस असर का रिपोर्ट आ गया है, किस संस्था ने जारी की? इसमें महामारी को शिक्षा पर प्रकाश डाला है, तो प्रथम NGO करता है ये, जो असर का रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, बोला जा रहा है इसमें कि 20 जनसंख्या समीक्षा जो है उसके अनुमानों के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला कौन देश बन गया है? समझ जाइए कौन बन गया है? तो अपना भारत बन गया है, जो कह रहा था कहीं कि कब जाके पछाड़ेगा, लेकिन ये 2023 में ही पछाड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा? तो वो हिमाचल प्रदेश है। अच्छी शुरुआत है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग सब जानते हैं कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। इसके एक दिन के बाद हो जाता है गणतंत्र दिवस। ठीक है, अब देखिए इसका थीम क्या था, इस भी याद रखने का चीज़ है। तो इसका थीम था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैश्विक परिवार दिवस पूछा जा रहा है, ग्लोबल फैमिली डे कब मनाता था? 1 जनवरी को। देखिए नया चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसका भी थीम देख लीजिए क्या है, फैमिली टुगेदर बिल्डिंग रेजिलियंस फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बन गई है? तो पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी? लक्ष्मी सिंह। VVI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नाम है बिरसा मुंडा, लगेगा झारखंड लेकिन गलत हो जाएगा राउरकेला उड़ीसा, इसलिए इसको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए पहले डॉक्टर पंतंगराव कदम पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है, तो आदर पूनावाला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रदान करने के लिए कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के इनक्यूबेटेड फर्म ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बहार OS विकसित किया है? तो कौन किए हैं? तो IIT मद्रास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 26 जनवरी 2023 को भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो कुछ कन्फ्यूजन का बात नहीं है, आप लोग यहाँ पे घटा के भी देख सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर में आप लोग देख लीजिए, मतलब 2023 का पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग 2023 लिख लीजिए, और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, कब हमारा संविधान बना था? 1950 को माइनस 1950 कर दीजिए, तो आ जाएगा 73, एक चढ़ जाता है, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 74वां स्वतंत्रता दिवस। वैसे ही होता है, एक जुट जाता है, तो यही चीज़ है, कब बना? 74वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन अब देखते हैं। इस बार मुख्य अतिथि कौन थे? तो हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना, अमृत काल 75 वर्ष पूरा होने पर ना, तो इसी में कहा रहा है कि हमारा और मिस्र का जो संबंध है उसका 75 वर्ष पूरा हो गया। उसी के अवसर पे हम लोग मिस्र के राष्ट्रपति को न्योता दिए थे कि आप आइए 26 जनवरी को इस बार हमारे देश, तो वो थे अब्दुल फतह अल सीसी। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लिए आप लोग, अच्छी बात है। आगे हम लोग देखते हैं, ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? तो जीता है बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन इनकोवैक का लॉन्च किया है? तो भारत बायोटेक ही किया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसका नाम क्या रखा गया है जो किया गया है नाक से देने वाला? BBVI 154, मतलब BBV 154 नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किस देश में किया गया है? तो सऊदी अरब में किया गया है। भारत की पहली हरित ऊर्जाधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई है? तो उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 100 से ज़्यादा चीतों के हस्तांतरण के बाद ने किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, इसके पहले नामीबिया से लाया गया था जो कुन्हो उद्यान में रखा गया था, और 100 से ज़्यादा आ रहा है दक्षिण अफ्रीका से, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। कहा जा रहा है दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण व्यावसायिक कौन सा देश करेगा? तो वो कनाडा करेगा। ठीक है, याद रखना है, कनाडा करेगा वो चीज़। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर साइट का दर्जा प्रदान किया है? तो ओडेसा यूक्रेन को। चलिए 50वां क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया? AC चारनिया, बहुत बड़ी ही उपलब्धि है भारतीय के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। किस देश ने पंजाबी भाषा को अपने स्कूली छात्रों के नवीनतम भाषा के रूप अपनाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। हम लोग को लग रहा होगा कनाडा, वहाँ भी बहुत ज़्यादा पंजाबी, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। वैज्ञानिकों की एक टीम ने पहली बार मेगाराप्टर सहित डायनासोर की 4 प्रजाति का अवशेष खोज निकाले। कहाँ से? तो दक्षिणी चिली से खोज निकाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बन गई हैं? तो शांति कुमारी। कोई लक्ष्मी बनी थी यूपी की कमिश्नर, यही शांति कुमारी मुख्य महिला सचिव बनी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो शिलोंग मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट का है राज्य, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सीमा सड़क संगठन BRO की विदेशी परियोजना तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बन गई है? कैप्टन सुरभि जखमोला। और सबसे ऊंचाई पर कौन हुई थी? शिवा नाम था ना उनका। चलिए यही है कैप्टन सुरभि जखमोला जो BRO के अधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत किस देश के 1000 से अधिक शांति सैनिकों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, WEF का विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन कहाँ होता है? हमेशा एक ही जगह होता है, दावोस स्विट्जरलैंड में, जहाँ इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बन गई? क्लेयर लोम्बार्डेली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है वरुण। ठीक है, नौसेना का वरुण नाम दिया गया है और हिंद महासागर में इसका हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्लीकट्टू जो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, परंपरागत खेल है वहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज का अवार्ड जीता है? तो RRR। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफैम जो हैं वार्षिक असमानता रिपोर्ट जारी किया, पूछ सकता है वार्षिक असमानता रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑक्सफैम। ठीक है, भारत के अरबपतियों व्यक्तियों की कुल संख्या 2020 में 102 से बढ़कर 2022 में कितना हो गई है? तो 166 हो गई है। समय बोला जा रहा है ना कि भारत का 90% पैसा 10% अमीरों के पास है, तो बहुत बड़ा यहाँ अमीरी और गरीबी के बीच डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही बोल रहा है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 100 सबसे धनी व्यक्तियों की कुल संपत्ति 54 लाख करोड़ रुपये पहुँच गई, जिसमें 18 महीने का केंद्रीय बजट बन सकता है। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस किताब में योर एग्जाम योर मेथड चूज योर ओन स्टाइल नामक शीर्षक अंश साझा किया है? तो एग्जाम वॉरियर्स में। चलिए ये नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट स्पेनिश सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना FC ने जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के ये पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात वन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो मिस्र के बीच, जो 75 साल पूरा होने पर आए थे अभी अतिथि के रूप में, तो उसके साथ हम लोग चक्रवात वन शुरू किए हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आयोजन स्थल राजस्थान रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा यहाँ रिजोल्यूशन बढ़ा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो समझिए उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लोग गेम खेलने में आगे रहे हैं, जनसंख्या भी है भाई वहाँ। नासा के शोधकर्ताओं ने किस टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष में पहली बार पृथ्वी जैसा उपग्रह खोज निकाला? हुआ क्या बात है। तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, याद रखना है, नासा वासा नहीं है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, एकदम अर्थ जैसा है, देखिए खोज लिया है ना। नासा के शोधकर्ताओं ने ही खोजा है, लेकिन उस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, ये सब नहीं है, हब्बल स्विफ्ट सब नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एप्पल को पछाड़ कर समझ जाइए दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांडेड कंपनी कौन बन गई? था अमेजोन। चलिए नेक्स्ट आता है, चौथी क्रांति जो हो रहा है विश्व आर्थिक मंच ने किस भारतीय शहर को अपना केंद्र स्थापित के लिए चुना है? तो हैदराबाद को चुना है, जो तेलंगाना की अब राजधानी है। ठीक है, अमरावती अब नहीं रहा आंध्र प्रदेश का, उसका हो गया है विशाखापट्टनम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय नौसेना ने सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस डेवलिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अहमदाबाद कैंट गुजरात में किया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगी? तो पुणे महाराष्ट्र में, कचरे से बनेगा हाइड्रोजन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सीमा सुरक्षा बल जो BSF है उसके नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? सुजय लाल थौ सेना, अतिरिक्त प्रभार मिला है इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान विकास को बढ़ावा देने किस कार्यक्रम की शुरुआत किया? तो स्मार्ट कार्यक्रम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? 2030 तक। अब भारत कहा है कि हम जीरो इमिशन कर देंगे 2070 तक। ठीक है, और शायद पुणे कहा है कि हम 2040 तक करेंगे, पुणे नहीं मतलब हाँ पुणे शहर का ही, महाराष्ट्र कहा है 2040 तक करने के लिए, महाराष्ट्र राज्य। शायद ये मैं कन्फ्यूजन में हूँ, शायद 2040 ही होगा, लेकिन ये भारत का 2070 है, ये 2030 तक बोला है रेलवे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यूरो मुद्रा अपनाने और पासपोर्ट मुक्त सेगन क्षेत्र में शामिल होने 20वां देश कौन बन गया है? तो क्रोएशिया बन गया है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने जग्गा मिशन के लिए UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 जीता है? तो उड़ीसा जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने किन दो स्थानों के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया? हम लोग सब जानते हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम तक किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया? तो हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छा योजना ला रहा है हिमाचल प्रदेश। हरित जोन भी बोला हम बनाएंगे। इमोन्यूनु इरतप्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट का है, तो इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता? एन सियोंग दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, पुरुष एकल में कौन जीत गया है? एक्स्ट्रा फिर खाली याद रखिए, पुरुष एकल में तो कुन्नलवुत विति दर्शन थाईलैंड। ठीक है, आयोजन स्थल दिल्ली में था भारत के। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने जो है बिहार के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर, जो लोक गायिका हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की वार्षिकी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों में 2003 से 22 में दुनिया भर में कुल कितने पत्रकारों को हत्या हुई है? तो 1668। बाप रे बाप, 20 सालों में, इसको ध्यान रखना है। सीरिया युद्ध के कारण 2012 में सबसे अधिक 144 पत्रकार मारे गए थे। बाप रे बाप।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे ने नवीनतम तकनीकी से अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए किस नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन कहाँ भेजी है? तो अबई सूडान में भेजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने अपने पहले वायरस खाने वाले जीव वेरीवोरी की खोज की है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन अमेरिका ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट, जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट अभियान किसने शुरू किया है? तो बंधन बैंक ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बंधन बैंक के बारे में वही बोला, 15 में स्थापना हुआ है, मुख्यालय कलकत्ता है, चंद्रशेखर घोष के MD CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के 79 ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये M प्राणेश, तमिलनाडु के M प्राणेश बन गए 79। FIDE विश्व शतरंज चैंपियन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कजाकिस्तान में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निक्केई एशिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पछाकर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बन गया था? अपना भारत। VBI क्वेश्चन, जापान को पछाड़ दिए हैं, समझ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवासी भारतीय दिवस पूछ रहा 2023 कब मनाया गया? तो 9 जनवरी को। इस बार कहाँ मनाया गया था? तो इसमें तो इंदौर में। इसका थीम क्या था? तो देखिए थीम क्या था, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। और इंदौर में इस बार इसका मेजबानी किया गया। मुख्य अतिथि थे मोहम्मद इरफान अली गोयना के राष्ट्रपति। अब मिस्र वाले थे 26 जनवरी में, यही याद रखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए किस राज्य सरकार जातीय आधारित जनगणना शुरू की? ये है अपना बिहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट में किया, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र वर्ष 2024 तक कहाँ तैयार हो जाएगा? तो उड़ीसा में तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियो जोफ का भारत में निधन हो गया? तो गाम्बिया के उस उपराष्ट्रपति का। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ किस रेलवे स्टेशन ग्रीन रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अत्याधुनिक तकनीकी पर आधारित भारत के सबसे तेज भुगतान ऐप को किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो पे रूप से नाम से, पे रूपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं लूला डी सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व हिंदी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। और इसका थीम क्या था? ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो सुप्रिय केरोसिन तेल लॉन्च किया है? तो BPCL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता है? तो नाटू नाटू RRR का। अब देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी? तो विशाखापट्टनम। और ICC जो हुआ था अंडर-19 महिला T20, शेफाली वर्मा कप्तान थी, इसमें कौन जीता था? भारत इंग्लैंड को हरा के। तो चलिए इतना क्वेश्चन था 100 इम्पोर्टेंट जो मैंने आप लोगों को करवा दिया, और जिसका एक्स्ट्रा फैक्ट था वो भी बता दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए। तो चलिए फिर अगला महीना हम लोग देखेंगे। और करेंट अफेयर बेस्ड हम लोग का बिहार करेंट अफेयर बेस्ड भी वीडियो आती है, वो भी जल्द ही आ जाएगी। तो अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए स्टडी फॉर रॉयल। जय हिंद, जय भारत।